श्लोक 35। यस्यसि पांडव ने यस्यों का त्याग नहीं किया। येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। 35। अर्थ विज्ञान। यतु जो, ज्ञात्वा जानना, नहीं, कभी नहीं, पुनः पुनः मोहम मोह अवम ऐसे, यस्यासि प्राप्त करेगा, पांडव अर्जुन, पांडु के पुत्र, येन जिससे, भूटानी जीवित चीजें, अशेषनी संपूर्ण, द्राक्षसी तुम देखोगे, आत्मनि मुझमें, श्री कृष्ण अथो कहना, मई मुझमें। यानी, हे अर्जुन, इस मार्ग पर चलकर और गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके, तुम कभी भी भ्रम में नहीं पड़ोगे। उस ज्ञान के प्रकाश में तुम देखोगे कि सभी प्राणी ईश्वर के अंश हैं और मुझ में ही हैं। आख्यान। जिस प्रकार अंधकार कभी भी सूर्य को नहीं ढक सकता, उसी प्रकार एक बार आत्मज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भ्रम फिर से आत्मा पर हावी नहीं हो सकता। तद विष्णु परमा पदम सदा पश्यन्ति सूर्या, जिसने भगवत प्राप्ति प्राप्त कर ली है, वह निरंतर भगवत चेतना में लीन रहता है। माया के भ्रम के कारण हम संसार को ईश्वर से भिन्न देखते हैं और दूसरे व्यक्ति से मित्रता या शत्रुता इस आधार पर स्थापित करते हैं कि वह हमारे स्वार्थ को संतुष्ट करता है या हानि पहुंचाता है। आत्मज्ञान से प्राप्त दिव्य ज्ञान हमारे दृष्टिकोण और दृष्टिकोण को बदल देता है। प्रबुद्ध संत संसार को ईश्वर की शक्ति के रूप में देखते हैं और जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसका उपयोग ईश्वर की सेवा में करते हैं। वे सभी मनुष्यों को ईश्वर का अंश मानते हैं और उनके प्रति दैवीय दृष्टिकोण रखते हैं। तो हनुमान कहते हैं, सिया राममय सब जग जानी, करुण प्रणाम जोरी जुग पानी। रामायण। मैं हर जगह सीता और राम के रूप देखता हूँ और इसलिए दोनों हाथों से उन्हें प्रणाम करता हूँ। श्लोक 36। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापाकृतमः सर्व ज्ञानप्लवनैव वृजना संतरिष्यसि। 36। अर्थ विज्ञान। एपीआई भी चेत अगर असि तु कला पापेभ्यः पापी सर्वेभ्यः सर्वथा पाप कृतुतम परम पापी सर्वम सर्व ज्ञान प्लेवेन दिव्य ज्ञान की नाव से ईव निश्चित वृजनम पाप संतरिष्यसि आप पूरी तरह से पार हो जाएंगे। यानी, जो लोग सभी पापियों में सबसे पापी माने जाते हैं, वे भी दिव्य ज्ञान की नाव में बैठकर संसार सागर से पार हो सकते हैं। आख्यान। माइक दुनिया एक महासागर की तरह है, जिसमें जानवर जन्म, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु की धाराओं से भस्म हो जाते हैं। माया शक्ति के कारण 3 प्रकार के कष्ट होते हैं: आदि आत्मिका, स्वयं की शारीरिक और मानसिक पीड़ा; आदि भौतिक, दूसरों के कारण होने वाला कष्ट; आदि दैविक, प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न पीड़ा। माइक बंधनों की ऐसी स्थिति में आत्मा के लिए राहत की कोई संभावना नहीं है, और ऐसी दयनीय स्थिति में हमारे अनंत जन्म बीत चुके हैं। जैसे फुटबॉल खिलाड़ियों के पैर मैदान पर लड़खड़ा जाते हैं, वैसे ही आत्मा अपने पाप पुण्य कर्मों के अनुसार स्वर्ग में चढ़ जाती है। इसके अलावा व्यक्ति नरक जैसी निचली दुनिया में गिर जाता है और फिर से पृथ्वी पर लौट आता है। ईश्वरीय ज्ञान संसार सागर से पार उतरने के लिए नाव प्रदान करता है। अज्ञानी लोग कर्म करते हैं और उससे बंधे रहते हैं। जब यही कार्य ईश्वर के लिए बलिदान के रूप में किए जाते हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस प्रकार, ज्ञान आध्यात्मिक बंधनों को काटने का एक उपकरण है। कठोपनिषद कहता है, विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः शोधवानः परमाप्नोति तद्विष्णु परमान पदम 1.3.9। अपनी बुद्धि को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करो, फिर इस प्रबुद्ध बुद्धि द्वारा सांसारिक सागर को पार करने और दिव्य निवास तक पहुंचने के लिए दूषित मन को नियंत्रित करो।